आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो। ये थे पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस है पूरी दुनिया में यही काम करने के लिए। आईसीसी है जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ। उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना तो जनाब चैन आपका भी, चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया ना, ये पाकिस्तान एटमी ताकत है। आप पाकिस्तान को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकेंगे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा। इंडिया वाले लोग कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कैसे बोल रहे हैं, हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, आप बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। सो कॉमन सेंस समटाइम इट डजंट प्रिवेल। पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ते बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए मतलब, ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है तो करने दो। ऑफिशियल आकर बांग्लादेश के किसी बोर्ड सरबराह ने या डायरेक्टर ने, किसी ने ये नहीं कहा थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, आपने ये बाइकआउट किया भारत वाला मैच, आप बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। हमने तो जाके बांग्लादेश की मदद किया है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, इंसानी जानों के ज़िया में भी भारत मुलव्वस है, स्पोर्ट्स के अंदर भी भारत। क्या पाकिस्तान ने कोई एक ऐसी जगह बता दे कि जिस पे ये आज से पहले कहा हो कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज द पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाएं, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाए, जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। पीसीबी के साथ धोखा हो गया। हमने जिस भाई के लिए आप कहते हैं हमारा भाई, हमारा बांग्लादेश, हमारा यार, हमारा सज्जन, वो चुप करके बैठा हुआ है। क्या भी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडिया के खिलाफ बोले। बांग्लादेश हम तो बड़े आगे बढ़ते बोला था ना कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं बोल रहा है? दोगला पाना चाहिए मतलब, ये डबल स्टैंडर्ड्स। बांग्लादेश चुप करके बैठा हुआ मजे ले रहा है कि पाकिस्तान गलत काम कर रहा है तो करने दो। हम तो फंस गए, ये भी फंसे हम। ये है दोगलापन, मतलब डबल स्टैंडर्ड है। बांग्लादेश अब चुप करके बोलेगा कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दो और वोटिंग हो तो बांग्लादेश आपको साथ भी ना दे, फिर क्या करेंगे आप? जो 2 दिन से बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है, उसके बोर्ड वाले आप खुद कह रहे हैं सोया हुआ है, तो उन्हें क्या हमारा साथ देना है? और उनके लिए हम क्यों भाईचारा दिखाएं? बताएं चीमा साहब आप मुझे। बांग्लादेश जो है अभी इंडिया के साथ अभी देखिए लड़ाई हुई कि हम इंडिया में खेलने कभी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद राइफल शूटिंग टीम भेज रहे हैं। तालियां नहीं चाहिए ऐसे बांग्लादेश के लिए। 48 घंटे से बताएं आप मुझे, बताएं चीमा, क्यों सोया हुआ बांग्लादेश, क्यों चुप है पाकिस्तान के लिए? भाई के साथ हम जैसे बांग्लादेश के साथ जाती हुई, बांग्लादेश के साथ आप कहते हैं ना जाती हुई है, आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और आप उसी वक्त बोल पड़े। आपके नजदीक जाती हुई और हमारा पीसीबी उसी वक्त छोड़ डाल दिया। 48 घंटे से हमने फैसला किया हुआ है और आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसमें बैठ के प्रोग्राम बना रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है। इन्हें को जो है ना, इन्हें मदोलो थोड़ा पकड़ के, और बांग्लादेश चुप है। बताएं क्यों चुप? मैं तो बस इतना समझता हूँ मीर साहब, मैं आपको बता दूं, यकीन करके माने इसी वक्त तो मजा आ रहा है, इसी वक्त मजा आ रहा है। ऐशा जितने मुतनाज़ा हो गए हैं और जितने सियासी फैसले, ये मैं नहीं कह रहा, या काजी साहब नहीं कह रहे, या आप नहीं कह रहे, ये उनके फैसले बता रहे हैं, फैसले उनके बोल रहे हैं कि उनके फैसलों से सियासत झलकती है, उनके फैसलों से एक खास किस्म की सोच आपको नजर आती है जो खेल में उस तरीके की एक इंतहा पसंदी को शामिल कर रही है और अपने नापसंदीदा ममालिक को साइड पर करने की एक रविश है और इसकी वजह से खेल को खतरात लाहक हैं। इससे पहले भी इंडिया के सरबराहान रहे हैं। लोग आज जगमोहन डालमिया को याद करते हैं, लोग आज बिंद्रा साहब को याद करते हैं, लोग आज श्रीनिवासन को भी याद करते हैं, शरद पवार को भी याद करते हैं। उनके दौर में भी आईसीसी में होते थे वो लोग, लेकिन इस किस्म की शिद्दत पसंदी कभी नजर नहीं आई और ये शिद्दत पसंदी खास एक सोच का नतीजा है। और जब तक आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कम अज कम अगर कोई एक गैर जानिबदार होगा
अगर वो फैसला करेगा तो ये बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान से कहेंगे लोग कि जी हमारे खिलाफ हो गया और इसने साइड लिया। इंडिया से अगर कोई फैसला आएगा तो वो कहेंगे भले ठीक ही हो, पाकिस्तान से भले ठीक ही हो, बिल्कुल हाफिज साहब, ये तो खिलाफ हो रहा है। गया है क्योंकि जय शाह की जो वाहिद क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो अमित शाह का बेटा है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता। राहुल गांधी कहते हैं कि उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता, वाकई नहीं आता, उसको सिर्फ साजिश करनी आती है और मुस्लिम दुश्मनी आती है और उसने हिंदुत्व सोच जो है उसमें बाकायदा तौर पर प्रिवेल कर रखी है। दोस्तों, हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ी एक खबर ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, जहां आईसीसी की ओर से अनुशासन और नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाने की बातें सामने आईं और इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट व्यवस्था और वहां की मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ बयान इतने भावनात्मक और गैर जिम्मेदाराना रहे कि सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई और इससे देश की छवि को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों से कोई फायदा होता है या फिर हालात और बिगड़ते हैं? क्योंकि जब वैश्विक क्रिकेट संस्थाएं नियमों की बात करती हैं तो उनका मकसद खेल की गरिमा बनाए रखना होता है, न कि किसी एक बोर्ड को निशाना बनाना। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले भारत के खिलाफ मुकाबलों को लेकर सख्त बातें कही गईं और फिर धीरे धीरे उसी फैसले पर यू टर्न की चर्चाएं भी होने लगीं, जिससे यह साफ हो गया कि दबाव में आकर फैसले बदलना नई बात नहीं है। वहीं बीसीसीआई के साथ रिश्तों को लेकर भी बयानबाजी हुई, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और ब्रॉडकास्टिंग नियमों से कोई भी बोर्ड ऊपर नहीं होता। बांग्लादेश का उदाहरण भी सबके सामने है, जहां उन्होंने अपनी गलती मानी और खेल को राजनीति से ऊपर रखने की बात कही। इसी पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी सीख मिलती है कि भावनाओं में दिए गए बयान पल भर में सुर्खियां तो बन जाते हैं, लेकिन लंबे समय में वही बयान परेशानी का कारण बनते हैं। अब जरा सोचिए, जब नियम, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो कौन टिकता है और कौन पीछे रह जाता है, और आने वाले समय में कौन सा बोर्ड समझदारी से फैसले लेता है, यही देखने वाली बात होगी। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सच्ची और विश्लेषण वाली बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।